हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को डिस्कस किए हुए थे, उसका प्रूफ वहाँ पे डिस्कस किए हुए थे, साथ में उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए थे प्रीवियस लेक्चर में। और आज का इस लेक्चर में हम लोग क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास दो ट्रायंगल को हम लोग क्या दिखाएंगे, सिमिलर दिखाएंगे। तो थोड़ा सा सिमिलरिटी के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहला तो ये था कि इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, तब हमारे पास वो दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया पढ़ने से पहले हम लोग अनेक सिमिलरिटी का क्राइटेरिया पढ़ने से पहले हम लोग कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। हम लोग उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पास आखिर में दो ट्रायंगल हमारे पास कंग्रुएंट दिखाने का कौन कौन सा क्राइटेरिया था। तो पहला हमारे पास जो क्राइटेरिया था एस 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 का क्राइटेरिया था। एस 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 का मतलब कि साइड साइड साइड, कि हमारे पास दो ट्रायंगल कंग्रुएंट कब हो रहा था कि जब उनका हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो रहा था, इक्वल हो रहा था। वहां पे क्या हो रहा था, इक्वल की बात कर रहे थे हम लोग कि करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो रहा था, इक्वल हो रहा था। तो उस केस में हमारे पास जो दो ट्रायंगल था वो क्या था, कंग्रुएंट हो रहा था। दूसरा हमारे पास था साइड एंगल, साइड का हमारे पास था एस ए एस क्राइटेरिया था कि साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया से हम लोग क्या दिखा रहे थे कि दो ट्रायंगल को हम लोग कंग्रुएंट दिखा रहे थे कि यदि हमारे पास पहला ट्रायंगल का हमारे पास साइड यानी बीच का हमारे पास एंगल होना चाहिए और उसी एंगल के करस्पॉन्डिंग जो दो साइड्स होगा पहला ट्रायंगल का, और उसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल का भी होना चाहिए था। तो उस केस में हमारे पास साइड एंगल, साइड से भी हम लोग दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखा पा रहे थे। तीसरा हमारे पास था एंगल, साइड एंगल था हमारे पास, क्या था, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल से भी हम लोग दिखा पा रहे थे कि हमारे पास कि दो ट्रायंगल हमारे पास क्या था, कंग्रुएंट था। उसके बाद हम लोग और पढ़े हुए थे हम लोग आर एच एस यानी राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। ये भी हमारे पास एक क्राइटेरिया था। इस क्राइटेरिया से भी क्या कर पा रहे थे हम लोग, ट्रायंगल को वहां पे कंग्रुएंट दिखा पा रहे थे। बट अब यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमारे पास जरा सा हमारे पास रिकॉल कर लिया हम लोग कंग्रुएंसी वाला। अब यहाँ पे पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने का, उसी के बारे में आप लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो पहला हमारे पास क्राइटेरिया कि कौन कौन से क्राइटेरिया, उसमें से पहला जो क्राइटेरिया हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, एंगल एंड एंगल का ए ये हमारे पास क्या होगा, पहला क्राइटेरिया होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये क्राइटेरिया में क्या बोलता है कि इस क्राइटेरिया से किस तरीके से हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि यदि हमारे पास दो ट्रायंगल क्या है, दो ट्रायंगल हमारे पास पहले का सारा एंगल कि हमारे पास ये सपोज करते कि ये हमारे पास एक एंगल हमारे पास हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे बोला गया ये है कि ए क्राइटेरिया में कि हमारे पास जो पहले ट्रायंगल का जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल होगा और दूसरे हमारे पास ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास ये हमारे पास ट्रायंगल ABC है, ABC, और ये हमारे पास PQR दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है। तो ये दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर होगा। पहला कौन सा क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से एंगल यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि पहले वाले ट्रायंगल का हमारे पास एंगल और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वाले ट्रायंगल का एंगल सारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब उस केस में हमारे पास क्या होता है, एंगल क्राइटेरिया को लगा पाते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कि दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब उस केस में क्या बोल सकते हैं, एंगल क्राइटेरिया से क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो दो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल ABC ये हमारे पास सिंबल सिमिलर का था, ये हमारे पास ट्रायंगल PQR के क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इस क्राइटेरिया को आप लोग को समझना है कि ए कब लगाएंगे हम लोग कि जब हमारे पास सारा एंगल यानी पहले वाले ट्रायंगल का सारा एंगल पता हो और दूसरे वाले ट्रायंगल का भी हमको सारा एंगल पता हो और दोनों ट्रायंगल का एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। उस केस में क्या बोल सकते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एंगल ए जो होगा, एंगल हमारे पास P के इक्वल हो गया, एंगल हमारे पास B जो हमारे पास है वो एंगल हमारे पास C के बराबर हो गया, और एंगल हमारे पास C0
क्यू के बराबर हो गया और हमारे पास एंगल सी आर के बराबर हो गया। तो यदि ये कंडीशन मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो दो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। बट क्या हम लोग ये हमारे पास जो क्राइटेरिया क्या कंग्रुएंसी के लिए लगा रहे थे, नहीं लगा रहे थे कि बस हमारे पास एंगल 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 से हमारे पास दो ट्रायंगल कंग्रुएंट नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था कि दो ट्रायंगल हमारे पास हमेशा देखे हुए कि दो ट्रायंगल का एंगल यदि सेम हो जाए तो उस केस में उसको कंग्रुएंट नहीं बोल सकते, क्योंकि एंगल सेम होने से तो काम नहीं होगा, उसका साइड्स भी सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए सिमिलरिटी में कि उसका साइड्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि ये हमारे पास जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया हमारे पास बस सिमिलरिटी में लगाते हैं, कंग्रुएंसी में नहीं लगाते हैं। अब इसी क्राइटेरिया को सॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक और आता है हमारे पास ए क्राइटेरिया। क्या आता है हमारे पास ए क्राइटेरिया, यानी जहां पे हम लोग ए क्राइटेरिया नहीं लगा पा रहे हैं, यदि उस केस में हम लोग ए क्राइटेरिया लगा भी पा रहे हैं, यानी इस तरीके से ये लगा पा रहे हैं, तो वहां पे भी हम लोग क्या बोलेंगे कि दो ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कैसे हम लोग समझते हैं कि सपोज हमारे पास कि एंगल ए हमारे पास ट्रायंगल एबीसी का एंगल पी के इक्वल हो गया और वही हमारे पास एंगल बी हमारे पास एंगल क्यू के बराबर हो गया। बाकी तीसरे वाले एंगल का हमको पता नहीं है। But as we know that by angle sum property of triangle, कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या बोलता है कि जैसे हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो हमारे पास होगा, ये हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यदि हमारे पास दो ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया तो उस केस में क्या होगा, तीसरे वाले अपने आप में बराबर होगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं। तो जहां कहीं पे हम लोग को यदि ए प्रॉपर्टी देखने के लिए मिला और ए क्राइटेरिया यहाँ पे लग रहा है हमारे पास, ये दो ट्रायंगल में हमारे पास ए क्राइटेरिया भी लग पा रहा है, तो उस केस में क्या बोल देंगे कि वो हमारे पास दो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ये क्राइटेरिया हमारे पास समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इस केस में क्या होगा, दो ट्रायंगल का हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यदि सेम होगा तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में बोल सकते हैं कि जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो क्या होगा, हमारे पास प्रोपोर्शनल होगा। यानी इस क्राइटेरिया से हम लोग दिखा दे कि हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर है, उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास का जो साइड होगा वो भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। कि हमारे पास जो ए बी अपॉन पी क्यू हमारे पास इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू हमारे पास ए सी अपॉन पी आर। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जब हमारे पास कि दो ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गया, बाई ए क्राइटेरिया से क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो उस केस में क्या होगा, उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो सब सारा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो क्राइटेरिया नंबर 1 हो गया। अब दूसरे क्राइटेरिया की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा हमारे पास क्राइटेरिया नंबर 2 हमारे पास क्या है कि हमारे पास एस क्राइटेरिया। क्या हमारे पास एस क्राइटेरिया, ये क्या बोलता है, ये भी हमारे पास साइड यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्राइटेरिया हम लोग कंग्रुएंसी में पढ़े थे, लेकिन वहां से थोड़ा यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझेंगे क्या से डिफरेंट होगा। तो कंग्रुएंसी में क्या था हमारे पास कि दो ट्रायंगल का यदि सारा साइड इक्वल हो गया तो उस केस में क्या बोलते थे, वो दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। बट यहाँ पे वो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि यदि हमारे पास दो ट्रायंगल का सारा साइड क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाए, एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल से के साइड से कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास साइड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। तो उस केस में क्या बोलेंगे हम लोग कि वो जो दो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, हमारे पास सिमिलर होगा। तो आइए चलते हैं लोग यहाँ पे देखते हैं फिगर के थ्रू कि सपोज हमारे पास ये एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया। सेम नाम लेके चलते हैं हम लोग कि ट्रायंगल ये हमारे पास ए बी सी और ये हमारे पास पी क्यू आर हो गया। अब लोग एस क्राइटेरिया को समझेंगे। क्या बोलता है कि यदि हमारे पास दो ट्रायंगल हमारे पास है और दोनों ट्रायंगल का हमारे पास साइड क्या है, प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब ये हमारे पास ये कहीं दिखा पा रहे हैं कि AC अपॉन हमारे पास कि मान लेते हैं AC का हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड PR है, PQ हमारे पास है, तो AC अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू हमारे पास AC अपॉन PR। तो कहीं पे हम इस तरीके से दिखा पा रहे कि दो ट्रायंगल का हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा पा रहे, तो उस केस में बोल सकते हैं कि हमारे पास जो दो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा।
इसका मतलब ये कि जो ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी होगा वो हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग के दो ट्रायंगल का हमारे पास साइड को प्रोपोर्शनल दिखा पा रहे, तो इस केस में क्या बोल सकते हैं कि वो जो दो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इस केस में यदि हमारे पास दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हो गया तो बाकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल इसका बचा वो भी क्या होगा, हमारे पास इक्वल हो गया। तो बाई सीपीसीटी बोल सकते हैं इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा कि एंगल ए हमारे पास एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी हमारे पास जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल हमारे पास यहाँ पे जो सी हमारे पास होगा ये हमारे पास एंगल आर के बराबर होगा। ये बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं कि जब ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे दिखा चुके हैं कि ये जो दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है। तो दो हमारे पास क्राइटेरिया खत्म हो गए, तीसरे क्राइटेरिया के ऊपर और चलते हैं हम लोग। तीसरे की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा में हमारे पास क्या है, तीसरा में हमारे पास है, तीसरा नंबर क्राइटेरिया हमारे पास है एस ए एस का क्राइटेरिया। एस ए एस क्राइटेरिया, एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ये हमारे पास क्राइटेरिया क्या बोलता है, ये हमारे पास इन टू ट्रायंगल्स, यदि हमारे पास दो ट्रायंगल हमारे पास है, दो ट्रायंगल का यदि हमारे पास एक एंगल इक्वल होगा, क्या हमारे पास होना चाहिए कि दो ट्रायंगल जिसमें से एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। बाकी उस एंगल के इंक्लूडिंग जो हमारे पास साइड हो गया, एंगल के इंक्लूडिंग जो साइड हो गया वो यदि हमारे पास क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, तो उस केस में भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या कि जो दो ट्रायंगल हो गया वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो देखते हैं किस तरीके से क्या बोला गया यहाँ पे, फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं, चलते हैं कि सारे क्राइटेरिया का एक एक थ्योरम बनाया गया है, तो उसका प्रूफ भी दिखाया गया है एनसीईआरटी बुक में, चाहे तो आप वहां पे डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं आराम से। सपोज हमारे पास ये क्या हो गया, दो ट्रायंगल हो गया कि ट्रायंगल हमारे पास एबीसी एक हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रायंगल एबीसी एक हमारे पास, और दूसरा हमारे पास ट्रायंगल हम पी क्यू आर लेके चल रहे हैं हम लोग, क्या लेके चल रहे हैं, पी क्यू आर लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि एस ए एस क्राइटेरिया कि सबसे पहले एंगल के ऊपर ध्यान देंगे कि हमारे पास दो ट्रायंगल का एक एक एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कि सपोज हम ये मान के चल रहे हैं कि एंगल ए हमारे पास एंगल पी के बराबर है, क्या हमारे पास है कि यदि हमारे पास एंगल ए हमारे पास एंगल पी के बराबर है, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा उस एंगल के इंक्लूडिंग साइड है, जैसे एंगल हमारे पास ए, इसका इंक्लूडिंग साइड ए बी और ए सी, एंगल पी का इंक्लूडिंग साइड हमारे पास पी क्यू और हमारे पास क्या होगा, पी आर होगा। तो क्या बोला गया कि यदि दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर होगा, एस एस क्राइटेरिया, इसका मतलब ये कि एक तो एंगल इक्वल होना चाहिए, साथ में उसके इंक्लूडिंग साइड प्रोपोर्शनल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। यानी यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये हमारे पास कहीं पे मिल रहा है कि दो ट्रायंगल में ऐसा कहीं पे मिल रहा है, तो उस केस में बोल सकते हैं कि बाई एस ए एस क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया कि जो हमारे पास ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर हो गया। आज सिमिलर हो गया तो बाकी हम जान रहे हैं कि सारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। तो एस ए एस क्राइटेरिया के थ्रू ये हम लोग कह सकते हैं। एक हमारे पास और रह गया कि फोर्थ नंबर क्राइटेरिया आपको एनसीईआरटी बुक में देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है और आता भी है। तो क्राइटेरिया नंबर हम लोग 4 चलेंगे कि जो आपको एनसीईआरटी बुक में देखने के लिए नहीं मिलेगा, और वो हमारे पास क्या है, आरएचएस क्राइटेरिया। क्या हमारे पास, आरएचएस क्राइटेरिया बोलेंगे आप लोग। ये क्राइटेरिया तो है, ये क्राइटेरिया हम लोग कंग्रुएंसी में पढ़े थे, बट हम लोग सिमिलरिटी में यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया, ये ध्यान रखना है। अब ये क्राइटेरिया किस तरीके से काम करता है ये ध्यान देंगे हम लोग। इन टू राइट एंगल ट्रायंगल, कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमारे पास पहले वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस और दूसरे वाले राइट एंगल का हाइपोटेन्यूस, और कोई एक और अदर साइड हमारे पास पहले वाले का दूसरे भी साइड का, हमारे दूसरे वाले का भी एक कोई साइड हमारे पास क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, तो उस केस में क्या बोल सकते हैं कि दोनों हमारे पास जो ट्रायंगल होगा क्या होगा, कंग्रुएंट होगा। क्या होगा हमारे पास, सॉरी कंग्रुएंट नहीं, सिमिलर होगा। क्या हमारे पास, सिमिलर हो गया। तो सपोज हम एक ट्रायंगल ये ले रहे हैं हम लोग, एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम लोग, एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 90 ये बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है, तो हम ट्रायंगल इसको ए बी सी लेके चल रहे हैं,
ABC और ये हमारे पास क्या PQR, PQR। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए राइट RHS में पहले सबसे पहले ये होना चाहिए कि दो हमारे पास दोनों जो हमारे पास ट्रायंगल होना चाहिए वो दोनों हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। और यहाँ से देखिए कि एंगल B हमारे पास जो है, एंगल B हमारे पास एंगल R के बराबर, ये हमारे पास दोनों हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्या हमारे पास होगा 90 डिग्री होगा। अब दूसरा देखेंगे हाइपोटेनियस के ऊपर कि यहाँ पे एंगल B, अरे इस यहाँ पे 90 बनता है उसके जस्ट अपोजिट वाला हमारे पास क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। और AC यहाँ पे हाइपोटेनियस है, यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोटेनियस होगा PR होगा। और AC अपॉन PR, क्या हमारे पास AC अपॉन PR कि हमारे पास हाइपोटेनियस भी हो गया कि एक ट्रायंगल का हाइपोटेनियस दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेनियस और इनका एक कोई साइड क्या होना चाहिए प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और AC अपॉन PR हमारे पास क्या हो जाए AB अपॉन PQ हो जाए या फिर हमारे पास BC अपॉन QR हो जाए। तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे AB अपॉन PQ और इसी को एक और तरीके से कि हमारे पास AB अपॉन PR इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाए BC अपॉन QR मिल जाए। कहीं इस तरीके से मिल जाए तो ये दोनों केस चलेगा। तो ये इस केस में क्या होगा हमारे पास बोल सकते हैं कि बाई RHS क्राइटेरिया, कि RHS क्राइटेरिया से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये दो ट्रायंगल हमारे पास मिला कि जो हमारे पास ट्रायंगल हमारे पास ABC होगा, ये हमारे पास ट्रायंगल PQR के सिमिलर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को चार जो क्राइटेरिया बताए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसी चार क्राइटेरिया का यूज करके हम क्या करेंगे, बहुत सारे इससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्राइटेरिया नंबर 1 आप सारी को अब एक साथ लिखते हैं, सारी क्राइटेरिया को एक साथ लिख ले रहे हैं, यहाँ पे इरेज कर ले रहे हैं। तो क्राइटेरिया नंबर 1 हमारे पास क्या था, ए क्राइटेरिया, और इसी को ए भी बोले थे लोग कि ए से भी हम लोग क्या हो सकता है कि ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। दूसरा नंबर क्राइटेरिया हमारे पास क्या था, एस एंड एस क्राइटेरिया। तीसरा नंबर क्राइटेरिया हमारे पास क्या था, एस क्राइटेरिया। एंड फोर्थ नंबर हमारे पास क्राइटेरिया क्या था, RHS क्राइटेरिया। तो ये चार क्राइटेरिया का यूज हम लोग कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल को क्या करने में, सिमिलर करने में। दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए ये जो हमारे पास देखें हम लोग यहाँ पे कि ये वाला क्राइटेरिया, दिस क्राइटेरिया एंड दिस क्राइटेरिया, ये तीनों क्राइटेरिया हमारे पास कंग्रुएंसी में देखने के लिए मिला होगा आप लोग क्लास 9 में। ये 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर, ये तीनों क्राइटेरिया आपको कंग्रुएंसी में भी देखने के लिए मिला होगा। बट ये वाला जो हमारे पास एक क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया हम लोग कंग्रुएंसी में नहीं देखे थे। ये हमारे पास जो क्राइटेरिया होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होगा कि ये जो क्राइटेरिया होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि किस क्राइटेरिया से हम लोग कंग्रुएंसी यानी कंग्रुएंट फिगर, दो ट्रायंगल कंग्रुएंट नहीं दिखा सकते। तो ये क्राइटेरिया से हम लोग कंग्रुएंट नहीं दिखा सकते इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट रह गया। तो इन सारे क्राइटेरिया का यूज करेंगे और किसी भी दो ट्रायंगल को हम लोग क्या दिखा सकते, सिमिलर दिखा सकते हैं। यदि इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया हम लोग को नहीं पढ़ना है तो उम्मीद करते हैं ये जो हम आप लोगों को सारा क्राइटेरिया के बारे में बताए उस क्राइटेरिया को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है कि अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। और सबसे पहले आप लोग जाके पहले क्या कीजिए, जो भी हम यहाँ पे बताए उसको राइट कीजिए अपने कॉपी में। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या बताने वाले हैं, इनसे कुछ रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को सारा वहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।